गुसाई हम पहुँचे हैं उत्तराखंड से हिमाचल, और हिमाचल में जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो जुब्बल तहसील है उसमें एक गांव संसोग की कहानी बताने आए हैं। ये गांव पहले उत्तराखंड में था और इसके साथ एक और गांव, ये दोनों गांव पहले उत्तराखंड का जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो त्यूणी तहसील है उसमें थे ये रिकॉर्ड में, और उसके बाद ये फिर हिमाचल में मर्ज हुए ये दोनों गांव। तो आखिर ये हिमाचल में मर्ज क्यों हुए और आखिर इसकी गांव की जो जियो लोकेशन है वो क्या है, ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों गांवों को हिमाचल में जो है मर्ज करना पड़ा। इस पूरे इलाके में जो जुब्बल और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, बल्कि यूँ कहें कि जो उनकी मेन क्रॉप है इस पूरे इलाके के जितने भी गांव हैं उनकी सेब है, और सेब के उत्पादन के कारण यहाँ के जो गांव हैं जो उनकी संपन्नता है मकानों में वो भी दिखती है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अतिवृष्टि हो रही है, तो उसका असर भी इस इलाके में दिख रहा है। ये पूरी डिटेल में आपसे बात करेंगे इन गांव के लोगों से कि आखिर क्या दिक्कतें हुई और क्यों मर्ज हुआ ये गांव संसोग उत्तराखंड से हिमाचल में, यानी जब यूपी था और उसके बाद उत्तराखंड बना तो ये क्यों हुआ मर्ज यहाँ। हमारे दो विलेजेस है संसोग और बिटाड़। हम लोग पहले उत्तराखंड में थे, मतलब यूपी के टाइम, तो यूपी के टाइम ये हिमाचल में मर्ज हुए, मतलब जिसमें पर्टिकुलर दो ही विलेज जाते हैं, बाकी टोटल हिमाचल का एरिया था। तो हम लोगों को उत्तराखंड से मर्ज किए, मतलब उत्तर यूपी से मर्ज किया गया हिमाचल में। अब उस वक्त क्या वजह रही होगी, किस कारण हुआ, इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि हम लोग इसमें तहसील चक्रौता डिस्ट्रिक्ट देहरादून में ये दो गांव पड़ते थे, जिसके अभी भी हमारे ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स है पुराने अभी भी अवेलेबल है। खाता खतौनी पुरानी, हाँ पुरानी उसकी है। तो ये मर्ज किए गए, उसके बाद फिर कोई इतना मुझे ज़्यादा ज्ञात नहीं है कि किस सन में हुआ, लेकिन हुए मर्ज। हमको जो है रीसेटलमेंट हुआ, हम जो है ज़मीन के मालिक भी नहीं थे हिमाचल में, मतलब अस्थाई तौर पे। हम फिर एक 84 में एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई जिसमें कानूनी बंदोबस्त के हिसाब से सेटलमेंट किया गया। फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। हमें नुकसान एक चीज़ का हुआ क्योंकि हम लोग यूपी में थे तब, तो जो हमारा एरिया है वो पूरा ट्राइबल में था, मतलब तो ट्राइबल हमारे से ट्राइबल हट चुकी थी, हमें ट्राइबल का कोई बेनिफिट नहीं मिला, जबकि मिलना चाहिए था। क्योंकि हम लोग जब उससे यूपी से मर्ज हुए थे तो ये दो गांव भी ट्राइबल में ही थे। तहसील चक्रौता जो कि हमारा सब जितने भी विलेजेस है सब ट्राइबल में, सिर्फ हमको उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग हिमाचल में मर्ज कर चुके थे। ये कारण रहा जो हमें उसका बेनिफिट मिला। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा जैसे सड़कें वगैरह, तो सड़कें तो हमारी मतलब सन 1962 में बन गई थी, वो भी मतलब ड्यू टू फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो गवर्नमेंट ने एक लॉगिंग की स्कीम लॉन्च की, जो लॉगिंग में फॉरेस्ट काटा गया, उसमें रीप्लांटिंग भी हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा काटा गया। सारी जो है गवर्नमेंट ने लॉग्स जो है सेल किए थे, शायद इसी कारण हमें मर्ज किया हो। एक्चुअली इसमें पहले हमारा जो एप्पल का कारोबार है, तो एप्पल का कारोबार यहाँ बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी एक बेल्ट पर्टिकुलरली छाजपुर बेल्ट से
के नाम से फेमस है। तो यहाँ हर बंदे के एप्पल के ऑर्चर्ड काफ़ी है, तो उसमें एप्पल की मतलब एप्पल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और एप्पल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मार्केटिंग में जो मार्केट में बहुत ऊंचा बिकता है, छाजपुर के नाम से एप्पल जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और अच्छा बिकता है। तो यही कारण है कि लोगों के पास थोड़ा मतलब सड़कें भी है, मतलब घर घर जो सुविधा है, बिजली पानी टेली गवर्नमेंट का भी बहुत सहयोग मिलता है, मतलब हर चीज़ में जो है, इसलिए लोग यहाँ थोड़े संपन्न है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो मेन तो ये एप्पल का ही सारा कारोबार है। क्या खत कहलाता है सर ये, और कितने गांव हैं इसके आसपास जो आपकी पूरी ये बेल्ट है छाजपुर? हम ऐसे छाजपुर बेल्ट में तो बहुत सारे गांव हैं, मतलब ये छाजपुर बेल्ट में दो पंचायत आती है, एक अंटी पंचायत, एक कुड्डू पंचायत। तो इसमें कम से कम मेरे ख्याल 20 से 25 गांव आते हैं, मतलब छोटे बड़े लगा के। तो ये 2 पंचायत है, इसको मतलब फेमस छाजपुर के ही नाम से फेमस है। छाजपुर कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, लेकिन ये छाजपुर की बेल्ट के नाम से फेमस है। सेब के अलावा जो हमारे पुराने 12 अनाजा होते थे, मोटा अनाज, उसका भी नहीं, पहले होता था मोटा अनाज काफ़ी, आज से 20-25 साल पहले, मतलब गेहूँ वगैरह जो है, जैसे राजमा, फ्रांसबीन, मतलब काफ़ी सारी फसलें होती थी। लेकिन आज की डेट में तो ज़ीरो है, क्योंकि अब सारे ऑर्चर्ड बन चुके हैं, बड़े बड़े मतलब बगीचे बड़े बड़े बन चुके, लैंड है नहीं, खाली लैंड कोई है नहीं। तो आज तो सिर्फ सेब पे ही डिपेंड है। अगर सेब की फसल लगी तो आपका ठीक है, नहीं लगी तो फिर आप ज़ीरो भी है, क्योंकि सेब में तो आपका पर्टिकुलर खर्चे बहुत है, मतलब खर्चा आपको करना ही है, फसल लगे चाहे नहीं लगे। तो मतलब उससे यही है कि अगर फसल लगी तो आपका, नहीं तो आपका जो आपने इन्वेस्ट किया खर्चा वो भी रिकवर नहीं होता अगर फसल नहीं आए। ये जो पीछे पूरा बगीचा देख रहे हैं संसोग गांव का, और यहाँ लगभग हर परिवार के जो सेब के ऑर्चर्ड हैं, बड़े बड़े अलग अलग सेब की प्रजातियां हैं। और इस इलाके में, जिस इलाके में जुब्बल यानी जो शिमला की तहसील है, वहाँ पर सेब की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये पूरा नॉर्थ फेस है और इसके ऊपर टॉप में एक जो चोटी है लगभग 3000 मीटर है, और बांज, बुरांस, मोरू, खरसू की जो पूरी बेल्ट है, तो इसलिए भी जो सेब की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। और यहाँ से फिर जो इनका सेब का उत्पादन है वो अगस्त के महीने में यहाँ से जो चंडीगढ़ की मंडियाँ हैं, सहारनपुर है, दिल्ली है, वहाँ के लिए जाता है। संपन्नता इसी सेब यानी जो एप्पल फार्मिंग है उसी की वजह से इस पूरे इलाके में है। आलीशान कोठी नुमा घर हैं, देख के ऐसा लगता है कि हम किसी 3 स्टार होटल में पहुंच गए हैं यहाँ पे। और एक परिवार नहीं, लगभग हर परिवार में जो सेब के बगीचे हैं, और एक ही जगह बगीचे नहीं है, कई जगह ऊपर जो ये जो संसोग गांव है जो समुद्र तल से लगभग 1800 से 2000 मीटर के आसपास है, इससे करीब 4 किलोमीटर ऊपर तक सेब के ऑर्चर्ड हैं। और जब बरसात इस साल आई यहाँ पे, अतिवृष्टि हुई, तो जो ये जो गांव की सड़क है जो नेशनल हाईवे को जोड़ती है, यानी जो पौंटा साहिब से किन्नौर के लिए जो नेशनल हाईवे जा रहा है, उसमें ये रास्ता, ये जो पूरी सड़क है कई जगह बाधित हुई। तो सरकार के साथ साथ स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने पैसे इकट्ठे करके जेसीबी लगा के वो जो सड़क है वो खुलवाई। अब आप सोचिए कि अगर सड़क नहीं खुलती तो कितना नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए, यानी एप्पल खेतों में कहीं सड़ न जाए, उससे अच्छा उन्होंने तुरंत रोड खुलवाई और अपना जो एप्पल है वो यहाँ से भिजवाया। 2 गांव हैं, एक संसोग और एक बडाल। अगर नाम उच्चारण में दिक्कत हो रही तो हम पूरा डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी जानकारी भी देंगे। वैसे हम आपको बता दें कि इसके उत्तर में जो पब्बर नदी है, पब्बर नदी के किनारे ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पे जितने भी गांव हैं, और ये जो पब्बर नदी है ये फिर शामिल होती है टोन्स में। तो टोन्स की सहायक नदी है पब्बर, जो चांगसिल से भी आगे एक जो जगह है वहाँ से पूरा कैचमेंट लेके पब्बर नदी पहले चिड़गांव, फिर आपका रोहड़ू तहसील जो शिमला की एक और तहसील है, वहाँ से होते हुए
फिर आगे वो जो त्यूणी है, त्यूणी के पास वो मिल जाती है टोंस नदी में, और टोंस फिर आगे जाके विकासनगर कालसी के पास मिल जाती है यमुना नदी में। कारण क्या रहा होगा कुछ पता नहीं? कारण कोई पता नहीं। कारण अगर सुन लेता ना मैं बुजुर्गों से, इतने पढ़े लिखे यहाँ के लोग नहीं थे जानकार जो हिस्ट्री इकट्ठी करते हैं। तो जो कुछ भी हमें जानकारी हुई, हासिल हुई, जब 1952 के कागज़ मैंने देखे, जब इन्होंने बताया बंदोबस्त वालों ने कि 1952 तो उसका डॉक्यूमेंट्स हमारे को मिला, मैंने भी वाजिब लर्जी जो कुछ भी था रिकॉर्ड वो उनसे मैंने टैली किया, उसमें मेरे को 1952 का लगा है। तो 1949 का बंदोबस्त हुआ उत्तर प्रदेश का। वो पशुपालन ज़्यादा, बाकी खेती बाड़ी अपनी रोज़ी के लिए तो अफीम बेचते थे, उसको बेचते थे, बाकी भेड़ बकरी पर गुजारा था अपना, बाकी क्या था कुछ भी नहीं। अब सब बदल गया। आप देख ही रहे, आप देखिए वो चीज़ रही। पहले खुशी ज़्यादा थी या अब है? देखो ज़माना, नए ज़माने के लिए तो खुशी आज है, हमारे लिए खुशी नहीं है, क्योंकि हमारे को दिक्कत है, हम इनके साथ चल फिर नहीं सकते। मोबाइल का ज़माना, हमारे को मोबाइल चलाना नहीं आता। अब ये तो सब चीज़ काम करते यूँ करके हमें नहीं आता। इसलिए नए जवान के हिसाब से जो मतलब 72-73 की औलाद है उतने के बाद की, उनको फैसिलिटी है। अब थोड़ा इतिहास की बात करते हैं कि आखिर जो संसोग गांव है वो क्यों उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हिमाचल में मर्ज क्यों हुआ। ये जो ओरिजिन है कि क्यों यहाँ शिफ्ट हुआ, ये तब गांव वालों से हमने बात की तो कोई ये नहीं बता पाई कि एग्जैक्ट कारण क्या था। क्या गांव के लोगों ने, जो दो गांव थे यानी जो दो रेवेन्यू विलेज थे, उन्होंने मांग की, या हिमाचल सरकार ने ही उत्तर प्रदेश सरकार से बात की कि ये दो गांवों को इसमें शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन एक नुकसान इन दोनों गांवों को हुआ, क्योंकि ये चक्राता तहसील में थे दोनों गांव, और अगर ये उत्तराखंड का हिस्सा रहते, यूपी का हिस्सा रहते, तो उत्तराखंड में इन्हें एसटी का दर्जा मिलता, जो पूरी चक्राता तहसील का है। ये जो संसोग रेवेन्यू विलेज है, यहाँ लगभग जो परिवार हैं वो 45-46 परिवार रहते हैं, और सभी जो एप्पल फार्मिंग है उससे जुड़े हुए हैं। आज से करीब 30-40 साल पहले तक यहाँ पर गेहूं की खेती होती थी, दालें होती थी, और उससे भी पहले जो हमारे 12 अनाज हैं यानी परंपरागत फसलें हैं उसका भी उत्पादन होता था। लेकिन जैसे ही हिमाचल में एप्पल क्रांति आई तो उसके बाद लगभग हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में सेब का उत्पादन, और उसके अलावा जो कैश क्रॉप है यानी जो मटर है, फ्रांसबीन है, शिमला मिर्च है, इसका उत्पादन तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। 1952 में जो ये पूरा इलाका था, दोनों गांव हैं, ये हिमाचल का हिस्सा बन गए, और अभी भी इनके जो लैंड डिस्प्यूट हैं वो बने हुए हैं। यानी जो लैंड सेटलमेंट उत्तर प्रदेश के समय था, उस कई तो जो विवाद थे वो सॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी कई पॉकेट में जो लैंड सेटलमेंट है वो नहीं हो पाए हैं।
हिमाचल में, पर जो भी फंक्शन वगैरह है उत्तराखंड से मिलते जुलते हैं यहाँ पे भी ना। कल्चर सेम ही कल्चर है यहाँ और उत्तराखंड में। यहाँ अच्छा लगता है आपको या मायके में अच्छा लगता है? मतलब आप दोनों जगह अगर कंपेयर करेंगे? पास में ही है जैसे मायका, तो दोनों जगह अच्छा लगता है। हाँ जी। और यहाँ की खेती बाड़ी क्या है और वहाँ क्या है? यहाँ पे सेब का ज़्यादा है, बगीचे वगैरह, वहाँ थोड़ा कम है। वहाँ अब लग रहे हैं धीरे धीरे। वहाँ पे क्यार है ना अलग, जैसे धान धुन के, इधर हमारे उधर क्यार नहीं है, यहाँ सेब का ही है बस। मतलब आपने वहाँ जब शादी हुई उससे पहले आप वहाँ खेती बाड़ी हाँ जी, संभाली? हाँ जी, हाँ और जी। यहाँ आने के बाद पूरे सेब यहाँ काफ़ी चेंज हुआ पहले ना, जैसे यहाँ शादी हुई तो हमारे को जैसे बर्फ़ नहीं देखी थी हमने कभी, तो यहाँ हाइट में यहाँ बर्फ़ भी बहुत पड़ती है, तो वहाँ नहीं होती थी बर्फ़, और ठंड भी यहाँ ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा मतलब लो हाइट में। बाकी जैसे फंक्शन वगैरह मेले मूले वो तो मिलता जुलता है यहाँ और उत्तराखंड में। सेब के अलावा और कुछ खेती बाड़ी नहीं करते आप लोग? नहीं होती है, साग सब्जी वगैरह यही बस। मतलब बाकी जैसे गेहूँ चावल पहले होते थे, जब मेरी शादी हुई थी 95 में, तब तो यहाँ गेहूँ बहुत होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी बीजी हुई, जैसे चलाई, मक्की। संसोग रेवेन्यू विलेज में जो अंटिका ग्राम पंचायत का हिस्सा है, हम नरेंद्र सिंह चौहान जी के यहाँ रुके हैं। ये उनका पूरा घर है और पूरे हिमाचल में जो भी अलग अलग इलाके हैं जहाँ पर सेब का उत्पादन या फिर कैश क्रॉप का उत्पादन होता है, वहाँ मकान एक स्टेटस सिंबल है। और जब हमने इनसे बात की कि आखिर में यहाँ पर बड़े मकान जो हैं वो 4-4, 5-5 मंजिला या हवेली नुमा मकान क्यों बन रहे हैं, और पुराने जो मकान हैं यहाँ के लोगों के मिट्टी पत्थर और लकड़ी के, वो क्यों पीछे छूटते जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि एक एक करके ये जो हर इलाके में स्टेटस सिंबल की तरह इस तरह आलीशान भवन बना रहे हैं। और यहाँ अंदर आकर ऐसा लगता है कि ये कोई 3 स्टार होटल है, ऐसी सुविधाएं इन घरों में यहाँ है। और इसके पीछे केवल एक ही वजह है, एक तो एप्पल प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है, और दूसरा धीरे धीरे करके इस पूरे समाज के ही हिस्सा इस तरह के भवन बनते जा रहे हैं, यानी स्टेटस सिंबल। हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट से जो गाँव की स्टोरी हमने पूरी दिखाई आपको, यानी संसोग गांव की, उनके भी देवता पवासीर महाराज हैं, जो ठीक पीछे आप मंदिर देख रहे हैं बामसू गांव में। बामसू गांव हम अब ठीक उत्तर, जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी ज़िला है, उसकी जो ये पूरा बंगाण क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ये देवता हैं। दरअसल आज से करीब 100-150 साल या 200 साल पहले ये पूरा इलाका महासू डिस्ट्रिक्ट तौर पे जाना जाता था, और इस तरफ गढ़वाल का राज्य था, और दूसरी तरफ जो हिमाचल है वहाँ पर जो रामपुर बुशहर हो गया, फिर जुब्बल हो गया और सिरमौर, ये अलग अलग राज्य थे। और ये पूरा इलाका जहाँ पर हम जो महासू के क्षेत्र है ये भी बटा हुआ था। तो ये अलग अलग देवता हैं, लेकिन पलायन करके कोई भी एक जगह से कितनी भी दूर चले जाए वो अपने देवी देवताओं को नहीं भूलते। संजोग गांव के जो परिवार हैं भले भी हिमाचल में हो, लेकिन उनका पारिवारिक ताना बाना, रिश्तेदारी, नातेदारी वो उत्तराखंड के इस क्षेत्र से लगे हुए हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र की, यानी जो भाबर क्षेत्र है, पूरा जौनसार भाबर है, इसमें कई कहानियां हैं और ये कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।